नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज चक्रधरपुर। मंत्री दीपक बिरुआ ने कहा कि जोबा मांझी ने ही हेमंत सरकार के मंत्रिमंडल में मंत्री पद पर रहकर महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने का किया काम। इंडिया गठबंधन प्रत्याशी जोबा मांझी ने कहा कि हक, अधिकार एवं देश के संविधान को बचाए रखने के लिए तीर धनुष छाप में करें वोट। झामुमो प्रत्याशी श्रीमती जोबा मांझी ने जगन्नाथपुर विधानसभा क्षेत्र तूफानी दौरा कर मांगा समर्थन। इंडिया महागठबंधन के झामुमो प्रत्याशी श्रीमती जोबा मांझी का तूफानी दौरा जगन्नाथपुर विधानसभा क्षेत्र में लगातार जारी है। यहाँ विभिन्न हिस्सों में जनसंपर्क अभियान चलाकर झामुमो प्रत्याशी श्रीमती जोबा मांझी के पक्ष में मतदान करने की अपील की जा रही है। बुधवार को नोवामुंडी स्थित आदिवासी एसोसिएशन हॉल में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस पर शामिल होने के बाद खास जामदा, नया गांव, बड़ा जामदा, मेगा हाथुबुरु, किरीबुरु बैंक मोड़ में जनसंपर्क अभियान चलाकर अपने पक्ष में वोट करने की अपील की। इसी क्रम में प्रत्याशी श्रीमती जोबा मांझी ने अपने कार्यकर्ता व समर्थकों से बातचीत की और उनका हौसला बढ़ाया। इसमें शामिल मंत्री व अन्य वक्ताओं ने भी कार्यकर्ता व समर्थकों का जोश भरते हुए इंडिया गठबंधन प्रत्याशी श्रीमती जोबा मांझी को जिताने का आह्वान किया और कहा कि देश में संविधान खतरे में है। हमारी हक, अधिकार और संविधान को बचाए रखने के लिए गठबंधन प्रत्याशी की जीत सुनिश्चित करना अनिवार्य है। माननीय मंत्री श्री दीपक बिरुआ ने कहा कि देश में भाजपा जुमलेबाज की सरकार है। इन जुमलेबाजों के झांसे में नहीं आना है, क्योंकि हमारी सरकार अनेकों अनेक जनहित में कार्य कर रही है, जिनका लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंच रहा है। ये वही जोबा मांझी है जिन्होंने हेमंत सरकार के मंत्रिमंडल में मंत्री पद पर रहकर वृद्धा विधवा जैसी सर्वजन पेंशन समेत महिलाओं के लिए कई योजनाओं को पारित करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन्होंने मंत्री के पद पर रहते हुए आंगनवाड़ी सेविकाओं का मानदेय बढ़ाने का काम किया। जोबा मांझी के प्रति शहीद देवेंद्र मांझी ने जल, जंगल और जमीन की रक्षा के लिए अपनी कुर्बानी दी। जोबा मांझी भी उनके स्वर्गीय पति की राह पर चलते हुए जल, जंगल और जमीन को बचाने का कार्य कर रही हैं। ये भाजपा के लोगों को पच नहीं रहा है। हेमंत सोरेन जैसे मुख्यमंत्री को साजिश के तहत फंसाकर जेल भेजने का काम किया। ऐसे बहरूपिया भाजपा सरकार को केंद्र से उखाड़ फेंकने की जरूरत है। प्रत्याशी जोबा मांझी ने कहा कि देश में संविधान को बचाए रखने के लिए इंडिया गठबंधन प्रत्याशी को जिताना जरूरी है। वहीं श्रीमती जोबा मांझी ने अपनी हक, अधिकार एवं देश के संविधान को बचाए रखने के लिए अपने पक्ष में वोट करने की अपील की और कहा कि ये लड़ाई अपने हक, अधिकार व अस्तित्व को बचाए रखने की लड़ाई है। इसके पूर्व सभी जगहों पर प्रत्याशी समेत मंत्री का जोरदार तरीके से स्वागत किया गया। इस दौरान झामुमो कार्यकर्ता व समर्थकों में काफी उत्साह देखा गया। और विगत 2019 में भी हम सबों ने सब मिलकर सिंहभूम संसदीय सीट से हम लोग हाथ छाप को हम सबों ने मिलकर उनको दिल्ली तक पहुंचाने का काम किया था। क्योंकि 2024 का चुनाव महागठबंधन का था। आपके बीच में, इंडिया गठबंधन के बीच हमारे राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, गुरुजी शिबू सोरेन, कांग्रेस के बड़े नेता मुख्यमंत्री चंपई सोरेन, इन सबों के द्वारा आपके बीच तीर धनुष छाप आपके सामने पहुंचा है। हमारे बीच में आज हम लोग को यह मंथन करना है। ये जो चुनाव, देश का चुनाव और देश का सरकार ने आज जैसी हम जिस जगह पर बैठे हैं, इन जगह जमीन को बचाना है। ओना भारत सरकार ने बहुत सारा ऐसा 10 साल का कालखंड में हमारा सामाजिक संस्था को, हमारे सामाजिक ढांचा को, हमारा मौलिक अधिकार को किस तरह से समाप्त करने का कोशिश किया। मैं आप लोग से अपील करना चाहती हूँ। आप लोग सभी भली भांति जानते हैं चुनाव में अपना वोट देना है। हम किसमें देना है ये भी आप लोग को पता है। जैसा हमारे बीच माननीय गोगा जी ने कह रहे थे, हम लोग कई बार यहाँ मीटिंग हुआ। तो ये जो लड़ाई है, ये लड़ाई आपके हाथ की लड़ाई है। ये जो लड़ाई है आपकी पहचान की लड़ाई है। तो यह अपना मौलिक अधिकार की लड़ाई है।
आज जिस जगह पर हम लोग बैठे हैं अगल बगल में वह खदान क्षेत्र है। आज लोकसभा लग रही है, हम मंत्री हैं, महिला मंत्री रह करके इन्होंने क्या किया मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। समाज कल्याण महिला बाल विकास की मंत्री थी, इन्हीं का प्रस्ताव पर आज सर्वजन पेंशन आप लोग नाम सुनते हैं कि नहीं? सर्वजन पेंशन से जितने विधवा है, विकलांग है, दिव्यांग है, एकल महिला, सभी लोगों को पेंशन मिलता है। पता है आप लोग में से कितने लोगों को पेंशन मिलता है? हाथ उठाइए तो जरा है ना। माने पेंशन आप लोग को मिलता है, बहुत लोगों को मिलता है। तो आज जो सर्वजन, पहले हम लोग एमएलए थे, हम सब जगह बताते हैं, मोहम्मद जी भी एमएलए थे और भी लोग एमएलए हैं, मैडम भी एमएलए थे। कहीं भी हम लोग जाते थे तो महिलाएं फिर से विधवा विकलांग आकर के पूछता था बेटा हमारा जो है ना पेंशन नहीं मिल रहा है, अपना आधार कार्ड आदि सब लेके आता था। लेकिन आज स्थिति है सर्वजन पेंशन के चलते आज प्रत्येक गाँव में कोई भी ऐसा महिला विधवा कोई भी हो, आज ये चुनाव 5 साल में एक बार होता है और ये 5 साल में एक बार जब चुनाव होता है और उस चुनाव में राजहित, देश हित, जनहित का बहुत सारा ऐसा कार्य योजना तैयार होता है, कानून बनता है। आज